कबीर सागर का सरलार्थ ज्ञान प्रकाश। कबीर साहिब का 5वीं बार फिर धर्मदास जी को दर्शन देना, यानी जब धर्मदास जी ने 7 दिन तक कुछ भी ना खाया ना पिया, मरने की स्थिति में हो गए, तब परमेश्वर जी धर्मदास जी के पास में आए, उनको दर्शन दिए। 7वें दिन प्रभु प्रकट दिखाए। 7वें दिन फिर कबीर परमात्मा धर्मदास जी के सामने प्रकट हुए। धर्मदास पद गही अकुलाए, धरहीन स्वाम ही निकट अधीरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। निर्बल शरीर से भी धर्मदास जी तुरंत उनके चरणों में लौट गए। कर गई साहब तभी उठावा, कबीर परमात्मा ने हाथों का सहारा देकर धर्मदास जी को उठाया। शीश हाथ दे अंक मिलावा, और धर्मदास जी को अपनी छाती से लगाया। धर्मदास चरणोदक लीन्या, धर्मदास ने तुरंत परमात्मा के चरण धोए और चरण पखारी आचमन कीन्या। धर्मदास जी ने परमात्मा का चरणामृत पिया, आचमन किया। सतगुरु वचन हो धर्मदास प्रसाद कछु पाओ, करी प्रसाद तब मोह पे आओ। धर्मदास तुम थोड़ा बहुत कुछ अन्न पानी करो, कोई प्रसाद वरसाद लो, तब आप मेरे पास में आओ। चित्त सकुची धर्मनी बिछुरन गुनी, सर्वत्र सब हुआ किए। कछु जाई अल्प परमाद, तक्षण तृण जल अंचवन लीने। धर्मदास जी ने उसी समय थोड़ा बहुत कोई अंजल ग्रहण किया। पुनि वेगी समर्थ निकट आए, और तुरंत तेज गति से परमात्मा के निकट आए, ये सोचकर कि कहीं परमात्मा चले ना जाए। सकुची चित ठाडे भये, अनुशासनों कहूं धर्मनी, कहां चित चिंता भये। दोहा धर्मदास कह नाई सिर, धर्मदास ने परमात्मा के चरणों में शीश नवाकर कहा, सुनु प्रभु अगम अपार। 7 दिवस कहाँ रहे, कौन दिशा पगुदारे। हे परमात्मा, आप 7 दिन तक क्यों नहीं आए? आप 7 दिन तक कहाँ रहे, कौन सी दिशा में चले गए आप? सतगुरु वचन सोरठा, धर्मनी सुनो चित लाए। धर्मनी ध्यान से सुनो, जोन दिशा हम गौन किए, जिस दिशा में हमने गवन किया। कालिंजर पहुंचे जाए, तहां पुनि शब्द प्रकाश आए। मैं कालिंजर देश में गया हुआ था कुछ आत्माओं को उपदेश देने के लिए। हो साहिब के जीव पर माया, कौन शब्द सो आन समोया। आरती चौका नारियल मोर्यो, के जीव यमते तृण तोर्यो। सतगुरु वचन धर्मनी सुनहू ताही सैदाना, तहां के जीव नहीं दीन प्रमाना। आरती चौका तहां न कीन्या, मैंने वहां कोई आरती चौका नहीं किया। नहीं तहां नारियल मोरू परवीना, बचन बंद जीव कहे किए हूं, मैंने केवल शब्द से उनको अपना किया है। साखी शब्द रमेणी दिए हूं, कहीं आए हूं तहें वचन ठिकाना। धर्मदासों ने लिए परमाना, और उन्होंने मुझसे नाम दीक्षा नहीं ली, मेरे ज्ञान के ऊपर उन्होंने विश्वास नहीं किया। भावार्थ क्या है? ये फोटोकॉपी कबीर सागर के अध्याय ज्ञान प्रकाश के पेज नंबर 56 की है। वर्णन है कि धर्मदास जी ने 7 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया। 7वें दिन प्रभु कबीर जी धर्मदास जी के पास प्रकट हुए। धर्मदास जी ने विलाप करते हुए परमेश्वर के चरण पकड़े और चरणों में गिर गए, क्योंकि शरीर दुर्बल हो गया था। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को हाथ पकड़कर अपने चरणों से उठाया और सिर पर हाथ रखा, अपने शरीर से मिलाकर धर्मदास जी को प्यार दिया। धर्मदास जी ने चरणोदक चरण धोकर चरणा अमृत बनाकर पिया। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी से कहा कि तुम कुछ प्रसाद अर्थात भोजन खाओ, फिर मेरे पास आओ। धर्मदास जी शीघ्र गए और शीघ्र शीघ्र कुछ अल्प आहार करके आचमन करके शीघ्र परमेश्वर जी के पास आ गए। भय था कि कहीं फिर न चले जाएं। धर्मदास जी ने पूछा कि हे परवरदिगार, आप इतने दिन कहाँ रहे? प्रभु ने बताया कि मैं कालिंजर देश में गया था, वहां कुछ भक्तों को प्रथम दीक्षा दी। वहां मैंने कोई आरती चौका नहीं किया, न ही नारियल फोड़ा, वचन से नाम देकर अपना किया है। वहां साखी तथा शब्द व रमेणी करके उनको पवित्र किया। उनको सत्य नाम की प्रेरणा की थी, परंतु उन्होंने समझा नहीं और सत्य नाम में रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने दूसरा परवाना नाम दीक्षा नहीं लिया। धर्मदास को सतलोक तथा सत्य पुरुष के दर्शन कराना। बोध सागर जम्बू दीप कली के कड़िहारा, धर्मनी बाहू जी होय पारा।
धर्म निबाह जिए पहुंचे आई, देहूं दान जही आरती लाई। शब्द मानी पुनः मस्तक नाया, पुरुष दर्श के बात जनाया। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंतागण करू मोरा, पुरुष दर्श देऊं करो निहोरा। धर्मदास जी ने फिर वही परमात्मा से अर्ज की कि मुझे उस पुरुष के, उस परमात्मा के, जो आप कहते हो कि वो सतलोक में है, सत्य पुरुष है, अमर पुरुष है, आप मुझे उनके दर्शन करवाइए। अब सतगुरु वचन, परमात्मा ने धर्मदास जी को क्या समझाया। धर्मदास ये अटका कर हूं, धर्मदास तुम ये जिद क्यों कर रहे हो। मान हूं शब्द शीश पर धर हूं, मैं तुम्हें जो वचन कह रहा हूं उसको सिरोधार्य करो। हमरे गहे पुरुष पे जे हां, वीना गहे वहां जान न पाहा। हम सो पुरुष सो ऐसी अही, जल तरंग अंतर रही। कबीर परमात्मा ने कहा कि मेरे में और उस पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार समुद्र में और उसकी तरंग में कोई अंतर नहीं होता, जल में और तरंग में जैसे कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार हम सो पुरुष सो ऐसी अही, मेरे में और उस पुरुष में कोई अंतर नहीं है। यानी भाइयों और बहनों, परमात्मा हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि सतगुरु में और सतलोक में आप जिसको पुरुष मान रहे हो, कबीर मान रहे हो सतलोक में बैठा हुआ, उसमें और सतगुरु में कोई अंतर नहीं होता किसी भी प्रकार का। दोनों एक ही शक्ति होती हैं। गरीब निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार। निर्गुण साहिब आप हैं और सरगुण संत विचार। हम सो पुरुष सो ऐसी अही, जल तरंग अंतर रही। जिमी रवि और रवि तेज प्रकाशा, तिमी माही पुरुष अंतर धर्मदासा। हमरी सुरती गहो चितलाई। कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी को समझाया कि तुम मेरे अंदर अपना ध्यान लगाओ, मेरे से उपदेश लेके और अपनी भक्ति में ध्यान लगाओ, तब ही पुरुष पद दर्शन पाई। उसके बाद ही तुम्हें उस परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे। शिष्य हृदय प्रीति अस आने, गुरु ओ पुरुष भिन्न नहीं जाने। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जो शिष्य होता है ना, उसके हृदय में अपने गुरु जी के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जाने, गुरु को और परमात्मा को अलग नहीं मानना चाहिए। भाइयों और बहनों, आप और हमें शिक्षा देने के लिए परमात्मा ने ये शास्त्र लिखे हैं और लिखवाए हैं। यानी सतगुरु में और परमात्मा में किसी प्रकार का कोई अंतर भगत ने नहीं समझना चाहिए। अगर जरा भी अंतर समझा तो उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती, क्योंकि हमने तो सतगुरु के प्रत्येक वचन पर दृढ़ता से विश्वास करना होगा। और अगर हम सतगुरु की बात नहीं मानेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, सतगुरु के अलावा कहीं और हम परमात्मा देखेंगे, तो भला हम कैसे सतगुरु के हो जाएंगे। और भाइयों और बहनों, परमात्मा ने एक 2 मिनट के सत्संग में हमें बड़े अच्छे से समझाया है कि पर्वत पर्वत में फिरया कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। और आगे परमात्मा कह रहे हैं कि वो परमात्मा संत रूप में आता है, अर्थात संत रूप में धरती पर परमात्मा ही होता है। इसलिए हमने संत के अलावा, अपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखना चाहिए। सुनिए, देखो, भले ही ज्ञान का डंगा कर रखा है ऋषि में ऋषियों ने, फिर भी आत्मा को परमात्मा की चाह अब भी लगी रही। और उसको ये भी पता है कि भगवान एक ऐसी शक्ति है, वो हमारे दुखों का निवारण कर सकती है। और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। और ये भी मालूम है कि परमात्मा साधु संत रूप में ही कहीं ना कहीं मिलता है। जैसे परमेश्वर जी खुद अपनी महिमा आप ही बताते हैं, कबीर देव जी, कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, और राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब क्या बताते हैं कि मैं अपने दुख निवारण के लिए, यानी परमात्मा से ही हमारे दुख निवारण हो सकते हैं, उस परमात्मा के लिए पर्वत पर्वत पर जहां भी जिसने बता दिया कि वहां संत है, वहां संत है, वहां संत है, या उस मंदिर में मत्था टेकने से सुख होता है, वहां गुफा में जाने से ऐसे होता है, केदारनाथ पर पहुंच जाते ये दुख दूर हो जाता है, तो कहते हैं इन सब स्थानों पर मैं गया,
लेकिन कोई राहत नहीं मिली। और कहते हैं राम जैसे संत मिले, क्योंकि जिस संत से और हमें राहत मिली, परमात्मा वो दुख दूर हुए, पाप नाश हुए तो सुख हुआ। तो कहते हैं राम जैसा संत मिले जिन सारे सब काम। तो इतना भी ज्ञान है कि परमात्मा की प्राप्ति संत, परमात्मा से मिलने वाले राहत संत के माध्यम से ही मिलते हैं। तो इससे परमात्मा खुद ही अपनी महिमा बताते हैं कि संत साहिब के लाडले, ये जो संत जो होते हैं, भक्त जो संत होते हैं, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, जो परमात्मा के जो संत होते हैं, यानी जो परमात्मा ही संत रूप में आता है, तो वो उससे हमें सब सुख होते हैं। तो उसको कहते हैं, उसने एक कहूँ या दो, वो जिस संत से हमारे काम ठीक हो गए, उसने भगवान कहूँ या परमात्मा कोई और मानो, यानी और परमात्मा भले ही हो, परंतु हमने जिस संत से सुख मिले हमारे लिए, तो वो भगवान हो गया और वही परमात्मा के गुणों से युक्त है। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर भी कहते हैं, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आ गए अब के फन। तो भाई और बहनों, वीडियो आपने देखा,